अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों और बहनों। कुछ लोग इतना अच्छे काम करते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आप दुबई में हो या यूएई के किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो तो आपको ये नियम जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में फंस गए, कंपनी आपको बदलनी है, कंपनी चेंज करनी है, उसके बारे में एक नियम के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। या फिर आप इंडिया से दुबई जाने वाले हो, बहुत सारे कंपनी अच्छी नहीं मिल पाती है, वहाँ जाने के बाद लोगों को पता नहीं होता है कि आखिर मैं कंपनी चेंज कैसे करूँ। तो ये वीडियो कंप्लीट देखना, आपको पूरी जानकारी मिलेगी, आपको कोई टेंशन नहीं होगा कंपनी बदलने में। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ नियम के बारे में। तो सबसे पहले आपको ये बता दूँ कि मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, किस कंपनी में आपको जाना चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसा न्यूज़ आ जाता है, कुछ ऐसा अपडेट आ जाता है, तो मैं सोचता हूँ अपने वर्कर के भाई के साथ वीडियो शेयर करूँ ताकि आप लोग को पहले से जो भी जानकारी है वो मिल सके। तो आप पहली बार जा रहे हो दुबई के अंदर तो ये देखना, वीडियो देखना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ जाने के बाद लोगों को पता ही नहीं रहता है, क्योंकि कानून की जानकारी आपको नहीं होती है। आपने कभी नहीं देखा होगा जो सुपरवाइज़र है, इंजीनियर है और भी जितने बड़े बड़े पोस्ट वाले लोग हैं उनको कंपनी बदलने में कोई परेशानी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको कानून की जानकारी होती है और हम जैसे वर्कर कैटेगरी के लोगों को कानून की जानकारी नहीं होती है। इस कारण से हम लोगों को प्रॉब्लम होता है और कंपनी भी सोचती है कि इसको कुछ पता नहीं है, इसके साथ कुछ भी ज्यादती करूँगा, कोई भी प्रॉब्लम करूँगा तो ये करने वाला क्या है। इसलिए आपको ये नियम को जानना बेहद ज़रूरी है। और कंपनी से रिलेटेड कोई भी सवाल है, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ अगर पूछते हो तो मैं उस कंपनी के ऊपर या तो वीडियो बना दूंगा या तो इमीडिएटली आपको रिप्लाई कर दूंगा। क्योंकि मेरा मानना है कि सबसे पहले आपको अगर यूएई के अंदर आ रहे हो तो आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि कंपनी कैसी है। इस पर्पज़ से ये चैनल लेकर आया हूँ अपने वर्कर भाई के लिए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को पहले से पता चल सके कि कंपनी कैसी है, क्योंकि ऑलरेडी खुद दुबई में 13 साल से जॉब कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ कि अगर आप दुबई में या यूएई के किसी भी स्टेट में, अजमान में हो, शारजा में, फुजेरा में, रास अल खैमा में, अबू धाबी में हो या दुबई में हो, कहीं पर भी हो तो आप ये नियम अप्लाई कर सकते हो। ये सारे जो इमारात में सारे स्टेट है, सारे स्टेट पर ये नियम लागू होता है। पहला देखिए, पहला जो कंडीशन है, मान ली किसी भी कंपनी में अगर आप आ गए हो तो कम से कम आपको 6 महीने उस कंपनी में जॉब करना पड़ेगा, पहला कंडीशन। नहीं तो उससे पहले अगर जाओगे तो फिर आपको उसका वीज़ा वगैरह का पैसा जो कंपनी हो काटती है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि आपको जो एग्रीमेंट पेपर में जो लिखा होता है नोटिस पीरियड, उस बहुत सारे जो वर्कर हैं उनको 1 महीना का नोटिस पीरियड होता है। जो बड़े पोस्ट के अहदे पे लोग हैं उनको 3 महीने का नोटिस पीरियड होता है। यानी 1 महीने पहले आपको कंपनी को कैंसिलेशन पेपर देना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि आज से मैं 1 महीने आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, उसके बाद मैं मेरा वीज़ा कैंसिल करो। कैंसिल करने के बाद आप चाहोगे तो दूसरी कंपनी में जॉब बदल सकते हो। उसके लिए आपको पहले 2 पेपर का लाजिम ज़रूरी पेपर होगा, तभी आपको दूसरा कंपनी में वीज़ा लगेगा। एक होता है इमिग्रेशन कैंसिलेशन, दूसरा है आपको लेबर कैंसिलेशन। अगर ये 2 पेपर, जैसे मैं बताया, ये 2 पेपर अगर आप नहीं दोगे या कंपनी आपको नहीं देगी तो फिर आपको वीज़ा दूसरी कंपनी में लगना मुश्किल है। उससे पहले आप उस कंपनी का ऑफर लेटर ज़रूर लेना जिस कंपनी में आप बात किए हो या जिस कंपनी में आपको दूसरा जॉब लग रहा है। ये है रास्ता, ठीक है। उसके बाद कंपनी अगर आपका वीज़ा कैंसिल नहीं कर रही है तो जो तरीका बताया गया नियम में, आप किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे गवर्नमेंट खुद रखी है, मिनिस्ट्री को रखा है, जो वहाँ पे गवर्नमेंट सबको, जैसे वर्कर को सपोर्ट करने के लिए एक ग्रुप बनाई है। आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुना होगा, मोहरे को बनाई है, यानी वर्कर और जो कंपनी का बीच का रास्ता निकालने के लिए। उसके बाद भी ये मामला कोर्ट में जाता है। तो पहले आपको मोहरे में कॉल करना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी कैंसिलेशन नहीं कर रही है, कैंसिल आपका वीज़ा नहीं कर रही है, और उनसे अगर आपको कंपनी बदलना भी है तो पहले एडवाइस भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं। आप हिंदी में भी बात कर सकते हो, उर्दू में भी, इंग्लिश में, अरबी में, कोई भी भाषा में वहाँ पे आप बात कर सकते हो। जो नंबर बताया गया है 80084, ये मिनिस्ट्री का नंबर है। इस नंबर पे कॉल करके आप पूरा कंपनी बदलने का पूरा प्रोसीजर पूछ सकते हो। वो लोग गवर्नमेंट का आदमी है, उन लोग को रखा गया है वर्करों को हेल्प करने के लिए। और भी कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नई कंपनी की जानकारी लेकर, जब तक जय हिंद।